हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू चैनल क्लास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। हम लोग मॉडल सेट का केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। सो स्टार्ट करते हैं। लेंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट? सो रेडियाई ऑफ जेड आर एंड वाई आर सिमिलर। जेड आर तथा वाई की त्रिज्या समान होती है। ये रॉन्ग है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेड आर एंड एन बी आर सेम। रेडियाई ऑफ जेड आर एंड एच एफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेड आर एंड जेड एन आर सेम। अंडरस्टैंड? इन दोनों की त्रिज्या समान है। जेड आर एंड एन बी का ऑक्सीडेशन स्टेट समान है। या रेडियाई ऑफ जेड आर एंड एच एफ का रेडियाई मतलब त्रिज्या ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। द ऑक्सीडेशन स्टेट जेड आर और जेड एन का ऑक्सीडेशन स्टेट समान है। सो इसका आंसर क्या होगा? सी, रेडियाई ऑफ जेड आर एंड एच एफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायमैग्नेटिक? ओके, मतलब ट्रांजिशन मेटल में कौन डायमैग्नेटिक शो कर रहा है? CO2 प्लस, Ni2 प्लस, Cu2 प्लस, Zn2 प्लस। तो इसका आंसर क्या होगा? Zn2 प्लस। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 30 +2 है आयन, तो +2 है तो माइनस हो जाएगा, -2 तो 28। अंडरस्टैंड? तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप लोग को आता होगा आर्गन 18, एलिमेंट कितना बच गया? 10, तो ये डी में चले जाएगा, तो डी में 10, तो डी में फुल हो गया 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इसका यहाँ 0 निकलेगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक शो कर रहा है। अगर ये वैकेंट रहती तो फिर ये पैरामैग्नेटिक शो करता। ओके, जटिल आयन CuNH3 का होल 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। द शेप ऑफ CuNH3 का होल 2+ इज स्क्वायर प्लानर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ओके, सो इसका sp3 sp3d2 dsp2 dsp3, इसका आंसर क्या होगा? dsp2। अंडरस्टैंड? PtC2H4Cl3 माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो Pt का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, +1 +2 +3 +4। सो इसका आंसर क्या होगा? +2, क्योंकि ये क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -3, इसका 0, तो -3, तो हम लोग को 0 करना पड़ेगा, तो -3, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये +2 माइनस +1 इक्वल टू +3 -3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? +2। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम है
तो 3 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सो इसका आंसर क्या होगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है? Which of the following method are used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol? So किस मेथड द्वारा हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का विभेद करते हैं? अंडरस्टैंड? ऑक्सीडेशन मेथड, लूकस रिएजेंट मेथड, विक्टर मेयर्स मेथड, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? Which of the following is used as an anesthetic? मतलब बेहोशी के रूप में, निश्चेतक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिलीन, मीथेन। तो बेहोशी निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का। अंडरस्टैंड? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड? कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? इथाइल एसीटेट, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड। सो इसका आंसर क्या होगा? एसीटोन। अंडरस्टैंड? अल्कोहल में कौन रहता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। विच वन इज प्रेजेंट इन एन अल्कोहल? OH फंक्शनल ग्रुप, CH फंक्शनल ग्रुप, COO फंक्शनल ग्रुप, NH2। ओके, इसका आंसर क्या होगा? OH फंक्शनल ग्रुप। अंडरस्टैंड? निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? ये भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, रिएक्शन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन? सो एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच कौन विभेद करता है? हेलिंग सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, ग्रिनार्ड रिएजेंट, नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? हेलिंग सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमीन? सो प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH, NH2, NH3, NH3+। इसका आंसर क्या होगा? NH2। अंडरस्टैंड? तनु एवं अल्प क्षारीय की एमाइनोफोर के घोल को कहा जाता है? डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन के एमाइनोफोर सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो तनु एवं अल्प क्षारीय के एमाइनोफोर को क्या कहते हैं? फैंटॉन रिएजेंट, लूकस रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। इसका आंसर क्या होगा? बेयर्स रिएजेंट। अंडरस्टैंड? फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ Zn? तो फिनॉल को अगर जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? अंडरस्टैंड? नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, नन, जिंक फिनॉक्साइड। सो इसका आंसर क्या होगा? बेंजीन। अंडरस्टैंड? कार्बोजिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। सो कार्बोजिलिक अम्लों का फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजिलिक एसिड इज CHO, CO, COOH, OH। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या होगा? COOH। ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड। अंडरस्टैंड? एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट
होती है। निम्न में वह कौन सा यौगिक है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस concentrated solution of NaHCO3 produce effervescent. Which of the following is the compound? ओके, एक कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो वो कंपाउंड पूछा गया है। कौन सी कंपाउंड होती है? ओके, एन एल्कीन, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल। ओके, एल्कीन, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा? एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अंडरस्टैंड?